हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा केंद्र एजुकेशनल पॉइंट। और आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं 18th सेंचुरी की एज, जिसको द एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म भी कहा जाता है। और ये आपकी 1700 से 1798 तक रही है। फर्स्ट स्टेज है इसकी न्यू क्लासिकल एज। इसको न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। इसको स्टूडियो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल एज में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट है इसका द अर्ली हाफ, जो कि आपकी 1700 से 1740 तक मानी जाती है। इसको एज ऑफ पॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी द लेटर हाफ बाद की एज। इसको 1740 से 1798 तक माना जाता है और इसको एज ऑफ सैमुअल जॉनसन कहा जाता है। और मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे, उन्होंने रेफ़र करा था इस पीरियड को आवर एडमिरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी में। और द पोइट गोल्ड स्मिथ वॉज द फर्स्ट टू कॉल इट द अगस्टन एज। दो गोल्ड स्मिथ पोइट थे, उन्होंने पहली बार इसको अगस्टन एज से कॉल किया था। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड इट एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे, उन्होंने इस एज को प्रोज और रीज़न की एज भी कहा था और इस एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। द एज इज़ आल्सो विटनेस्ड द राइज ऑफ पीरियडिकल प्रेस, द नोवेल, द मार्क डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एसे। इंग्लिश एसे का इसमें डेवलपमेंट हुआ, नोवेल का डेवलपमेंट हुआ और पीरियडिकल प्रेस का इसमें डेवलपमेंट हुआ इस एज के अंतर्गत। नेक्स्ट हैं आपके लिटरेरी ट्रेंड्स इन फर्स्ट हाफ। लिटरेरी ट्रेंड्स जो भी आए पहले हाफ में, वो कौन कौन से आए। तो राइज ऑफ नोवेल का राइज हुआ, मींस नोवेल इस एज में लिखी जाने लगी थी। लेक ऑफ एपिक जो थे वो कम होने लगे, उनकी कमी आने लगी। ड्रामेटिक्स एंड लिरिक पोइट्स की भी कमी आने लगी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा नोवेल लिखे जाने लगे थे। लिटरेचर टू द टाउन के ऊपर ज़्यादा लिटरेचर लिखा जाता था। जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, उनके ऊपर ज़्यादा लिटरेचर लिखा जाने लगा। द यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट का यूज़ हुआ इस एज में। ऑथर गेव इम्पोर्टेंट टू द न्यू इन्वेंशंस एंड इमेजिनेशंस। ऑथर्स जो थे वो इम्पोर्टेंस देते थे ज़्यादा न्यू इन्वेंशन को, जो नए नए तरीके से अपने इमेजिनेशन को क्रिएट करने के लिए। ऑथर ट्राई टू फॉलो द रूल्स ऑफ रोमन क्लासिकल राइटिंग। जो ऑथर थे वो रोमन क्लासिकल राइटिंग के रूल्स जो थे उनको फॉलो करना चाहते थे। फिर आता है आपका पोइट्री ऑफ द एज। जो इस पोइट्री एज के कौन कौन से राइटर रहे हैं, तो इसमें दो डोमिनेंट आपके राइटर रहे हैं, अलेक्जेंडर पॉप एंड सैमुअल जॉनसन। जो पॉप थे उनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1688 से 1744 तक आपका रहा है। और जो पॉप थे वो बहुत ही यूनिक फिगर थे इस एज के, और ही इज़ द पोइट हु रिप्रेजेंट बेस्ट द अर्ली 18th सेंचुरी। इन्होंने 18th सेंचुरी को बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया था। पॉप को इस एज का चाइल्ड ऑफ एज भी माना जाता है। और जो वॉल्टियर थे वो उन्होंने कहा था द बेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड एंड एट प्रेजेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। जो पॉप हैं, अलेक्जेंडर पॉप हैं, वो इस विश्व के सबसे बेस्ट पोइट रहे हैं इस टाइम के। जो पॉप्स के ऐसे थे और क्रिटिसिज्म थे वो था द ऐसे ऑफ मैन। ठीक है, पॉप का जो ऐसे था वो एक था ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म और एक था ऐसे ऑन मैन। फिर है ही डिस्क्राइब्स ओनली द लाइफ ऑफ द अपर क्लास ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। इन्होंने हमेशा जो सिटी ऑफ क्लास लंदन की जो अपर क्लास के लोग हैं उनकी बारे में ही अपने ऐसों में बात करी है। नेक्स्ट ऐसे हैं इनका द पेस्टोरल्स, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस ऐसे इनका रहा था। इलियाड विच बिगन इन 1707। इलियाड जो लिखा गया था वो 1717 में लिखा गया था और कंप्लीट हुआ था वो 1720 में। मास्टरपीस ऑफ द पीरियड इज़ द डेंशियड जो था इनका मास्टरपीस था। द ऐसे ऑन मैन इनका मास्टरपीस था एंड द लिमिटेशन ऑफ होरास इनका मास्टरपीस रहा है। और जो ओडिसी थी वो अपीयर्ड हुई थी 1725 में
और वो कंप्लीट हुई थी 1726 में। और ही वॉज ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 क्लासिकल स्कॉलर्स फैंटम एंड ब्रूम। जो 2 स्कॉलर थे क्लासिकल, फैंटम एंड ब्रून, इन्होंने ट्रांसलेटेड किया था। नेक्स्ट आते हैं आपके डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन का टाइम पीरियड आपका 1709 से 1784 तक रहा है। और जो डॉक्टर जॉनसन थे वो ग्रेट लिटरेरी डिटेक्टर थे इस एज के। और फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, जब इनका चाइल्डहुड था तो ये बहुत ही स्ट्रगल इन्होंने किया फिज़िकल डिफॉर्मिलिटी और डिसीज़ के, माने ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए थे जब ये बचपन में छोटे थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने चाइल्डहुड में स्ट्रगल किया अपनी डिसीज़ के लिए। एट 25 ही मैरिड अ वुमन ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर। एट 25 की एज में इनकी शादी हो गई थी, और इनकी जो शादी हुई थी वो बहुत ही बूढ़ी औरत से हुई थी। हिज 2 वर्थ सैटायर्स आर्स लंडन, जो कि 1738 में लिखा गया था, एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, जो कि आपका 1749 में लिखा गया था। हिज स्टाइल इज़ हैवी हैंडेड एंड सीरियस। इनका जो स्टाइल था लिखने का वो बहुत ही हैवी हैंडेड था और सीरियस था। एंड हिज एटीट्यूड इज़ टू जुवेलियन एंड इज़ पैसिमिस्ट एंड नोबल डिसमैन। जो इनका लिखने का तरीका था वो बहुत ही पैसिमिज्म था, और ये बहुत ही डोमिनेंट फिगर रहे हैं इस एज के। ये थी आपके लिए दोस्तों 18वीं सेंचुरी के और नियो क्लासिसिज्म का एज के एक्सप्लेनेशन नोट्स। आगे मिलते हैं अगली एज में। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।